परमवीर चक्र भारत की रक्षणा करते हुए युद्ध के समय महान साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र। हम सभी ने परमवीर चक्र के बारे में सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि परमवीर चक्र को जिस तरह से यहाँ दिखा गया है उसे क्यों उकेरा गया है। परमवीर चक्र का इतिहास को आपके सामने लाने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है। परमवीर चक्र के डिजाइन को समझने के लिए अगर हम भारतीय नौसेना के वेबसाइट पर जाएं और पढ़ें तो ये लिखा है, द डिजाइन ऑफ परमवीर चक्र, circular in shape, made of bronze, 1 3/8 inches in diameter, and on obverse 4 replicas of Indra's Vajra with the state emblem embossed in the center. इसका अर्थ है परमवीर चक्र पर इंद्रदेव का वज्र या वज्रायुध 4 बार उकेरा गया है। लेकिन क्यों इंद्रदेव का वज्रायुध इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे परमवीर चक्र जैसा सर्वोच्च सम्मान पर उकेरा गया है? आइए समझने की प्रयास करते हैं। यदि हम परमवीर चक्र को समझने चाहते हैं तो हमें सबसे पहले दधीचि महर्षि के इतिहास को समझना होगा। दधीचि महर्षि का जन्म ब्रह्ममानस पुत्र कर्दम प्रजापति के वंश में हुआ है। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद दधीचि महर्षि के बारे में बताते हैं। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के विस्तृत विवरण दिया गया है। कुछ पुरातत्व परिशोधन के अनुसार सरस्वती नदी अब से कम 20 सहस्त्र वर्ष या 20,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। और ऋग्वेद के अनुसार दधीचि महर्षि सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में रहते थे। इससे हम दधीचि महर्षि के इतिहास की पुरातत्वता को समझ सकते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में ऐसे कई संदर्भ हैं जहां धर्म के पक्ष में देवता और अधर्म के पक्ष में असुर युद्ध में लड़ते हैं। और एक ऐसे समय था जब वृत्तासुर नाम का एक राक्षस राजा अपने असुर गणों के साथ देवताओं और इस लोक के सभी लोगों को दुख और पीड़ा दे रहा था। वृत्तासुर और इंद्रदेव के बीच युद्ध में अपनी महान शक्ति और वीरता के साथ वृत्तासुर ने इंद्रदेव को हराया। वृत्तासुर के हाथों इंद्रदेव की हार के कारण देवताओं की सेना युद्ध से पीछे हट गई। जैसे वृत्तासुर ने अधर्मिक तरीके से देवताओं को हराया और धर्म को अस्थिर कर दिया, इंद्रदेव और देवगणों ने श्री महाविष्णु की शरण ली और वृत्तासुर को हराने और धर्म की स्थापना के लिए मदद की प्रार्थना की। लेकिन वृत्तासुर श्री महाविष्णु का एक महान भक्त है। इस कारण से श्री महाविष्णु ने वृत्तासुर को मारने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन श्री महाविष्णु देवताओं से कहा कि जैसे वृत्तासुर अधर्म के पक्ष में है, वृत्तासुर को मरना चाहिए। और इसके लिए श्री महाविष्णु ने कहा कि इंद्रदेव और देवगणों को दधीचि महर्षि का समर्थन लेना चाहिए। इंद्रदेव और देवगणों दधीचि महर्षि के पास गए जो नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे हैं, और दधीचि महर्षि से वृत्तासुर को मारने और धर्म के स्थापना में मदद के लिए प्रार्थना की। तब दधीचि महर्षि ने पूछा कि वो इंद्र की कैसे मदद कर सकते हैं। तब इंद्रदेव ने श्री महाविष्णु द्वारा दी गई सूचना को ऐसे समझाया, महान तपस्वी दधीचि महर्षि के शरीर के अस्थियों से बने एक दिव्य अस्त्र से ही वृत्तासुर का वध किया जा सकता है, और इसके लिए इंद्र को चाहिए दधीचि महर्षि का अस्थियां। दधीचि महर्षि ने परोपकारार्थमिदं शरीरम कहकर अपना शरीर त्याग दिया और देवों को अपना शरीर दान कर दिया। शिव और केशव के आशीर्वाद से महान तपस्वी श्री दधीचि महर्षि का पूरी शक्ति अब उनकी अस्थियों में समाई हुई है, और विश्वकर्मा ने इन अस्थियों से एक दिव्य और शक्तिशाली आयुध का निर्माण किया, और इसका नाम है वज्र आयुध। और इंद्रदेव अब इस वज्रायुध के साथ वृत्तासुर से युद्ध करने गए। वज्रायुध की महान शक्ति के कारण वृत्तासुर हार जाता है और इंद्रदेव के हाथों मर जाता है। अंत में धर्म की स्थापना इंद्रदेव और देवगणों द्वारा की जाती है। धर्म की स्थापना के लिए दधीचि महर्षि के महान बलिदान को स्मरण करते हुए और उसी प्रेरणा में महान भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए वीरता, साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ऐसे महान सैनिकों का परमवीर चक्र से सम्मान करती है। यही कारण है कि परमवीर चक्र पर खुदी हुई दधीचि महर्षि के अस्थियों से बना इंद्रदेव का वज्रायुध। इतना ही नहीं, वर्ष 1988 में भारत सरकार ने दधीचि महर्षि के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। वैसे भी हम वज्रायुध के आकार को कैसे जानते हैं? वज्रायुध जैसा दिखता है यहाँ दिखा गया है।
और परमवीर चक्र पर भी। लेकिन हम कैसे जानते हैं? वज्रायुध का वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में दिया गया है, लेकिन वज्रायुध के आकार को समझने का एक आसान तरीका इंद्रदेव का इस 1200 वर्ष पुरानी प्रतिमा को देखना है। इंद्रदेव के यह प्रतिमा 9वीं शताब्दी के हैं और अभी ये द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में एक संग्रहालय में संरक्षित हैं। अगर हम देखें तो इस मूर्ति में इंद्रदेव की 4 भुजाएं और उनके बगल में एक छोटा हाथी खड़ा है जो उनका वाहन ऐरावत है, और उनके दाहिने हाथ में इंद्रदेव कुछ धारण करते हैं, एक छोटे से त्रिशूल की तरह दिखते हैं। यही है वज्रायुध। अगर हम इंद्रदेव के इस 1200 वर्ष पुरानी प्रतिमा की तुलना परमवीर चक्र से करें तो अब हम समझते हैं कि परमवीर चक्र को इस तरह की क्यों डिजाइन किया गया है। ऋग्वेद और अन्य पुराणों में दधीचि महर्षि के कथा पर आधारित है परमवीर चक्र का ये वैदिक इतिहास। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना कोई छोटी बात नहीं है। हम में से अधिकांश के लिए हमारे अपने प्राणों से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस देश की सुरक्षा जीवन की सबसे बड़ी विषय है। हम उन्हें सैनिक कहते हैं। रक्षणा बलों से लेकर पुलिस तक इस देश के लोगों को सुरक्षा करने वाले हर व्यक्ति दधीचि महर्षि का स्वरूप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये परमवीर चक्र बोल रहा है। आपका समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।